सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की असीम अनुकंपा से आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 29 मुहावरे और लोकोक्तियाँ का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। तो आइए बच्चों, अब हम अपने पाठ का आरंभ करते हैं। पाठ 29 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रंगीन शब्द समूहों पर ध्यान दीजिए। हिमालय की चोटियाँ आकाश से बातें करती हैं। भूत प्रेतों की कहानी सुनकर ही मेरा खून सूख जाता है। जब भी मैंने प्रसून से पैसे मांगे, उसने टका सा जवाब दे दिया। उसने नौकरी के लिए बहुत दौड़ धूप की, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। जांच पड़ताल के बाद सिद्ध हो गया कि नर्मदा प्रसाद का कोई दोष नहीं था। वो तो पहले ही कहता था, सांच को आँच नहीं। उपयुक्त प्रथम 4 वाक्यों में प्रयुक्त आकाश से बातें करती हैं, खून सूख जाता है, टका सा जवाब दे दिया, दौड़ धूप की वाक्यांश अपने प्रसिद्ध अशाब्दिक अर्थ में प्रयोग नहीं हुए हैं, बल्कि उस अर्थ का आधारित विशेष अर्थ में प्रयोग हुए हैं। इन शब्द समूहों को विशेष अर्थ क्रमशः है बहुत ऊंचा होना, बहुत डर जाना, साफ मना कर देना, बहुत यत्न करना। भाषा में ऐसे विशेष प्रयोग मुहावरे कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं, जब कोई शब्द समूह अथवा वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त होने पर मुहावरों में प्रयुक्त क्रिया लिंग, वचन, कारक के अनुसार अपना रूप बदल लेती है। उपयुक्त अंतिम 2 वाक्यों में प्रयुक्त शब्द समूह अथवा वाक्यांश सांच को आँच नहीं तथा एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी अपने कोशागत शाब्दिक अर्थ के साथ साथ विशेष अर्थ में भी प्रयुक्त हो रहे हैं। यहाँ इनका अर्थ है, सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता तथा अपराधी होकर भी अकड़ दिखाना। भाषा में ऐसे विशेष प्रयोगों को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्तियाँ स्वयं में पूर्ण और स्वतंत्र होती हैं। अधिकांश लोकोक्तियाँ तुकांत या काव्यात्मक होती हैं और पूर्ण अर्थ रखती हैं। ये लोगों की दीर्घ अनुभवों पर आधारित होती है। लोकोक्ति शब्द लोक धन उक्ति शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक अर्थात समाज या संसार में प्रचलित, उक्ति अर्थात कथन। किसी कथन की पुष्टि अथवा उपदेश के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं, उपदेश अथवा किसी कथन की पुष्टि के लिए लोक में प्रचलित कोशागत एवं विशेष अर्थों में प्रयुक्त उक्ति कथन को लोकोक्ति कहते हैं। तो बच्चों, एक एक करके हम समझते हैं कि मुहावरे क्या है। मुहावरे ऐसे वाक्यांश हैं जो सामान्य अर्थ के लिए नहीं बल्कि विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसे मुहावरे कहते हैं। बच्चों, मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते, ये केवल वाक्यांश होते हैं। मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। मुहावरे का प्रयोग साधारण अर्थ के लिए नहीं बल्कि विशेष अर्थ के लिए होता है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य बढ़ाया जाता है और उसमें सजीवता आती है। अब हम जानेंगे लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति से तात्पर्य है लोक प्रसिद्ध कथनों अथवा लोक में प्रचलित बातों से। जनसाधारण के अनुभवों से निर्मित लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। बच्चों, लोकोक्ति अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को प्रकट करती है। और मुहावरे तथा लोकोक्ति में सबसे प्रमुख अंतर ये है कि लोकोक्ति स्वतंत्र रूप से एक उपवाक्य होती है और वो प्रायः वाक्य के अंत में ही जुड़ती है। लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा में सजीवता आ जाती है और उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। उपदेश देने अथवा किसी कथन की पुष्टि के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग भाषा को सजीव, सशक्त व सरस बनाता है।
तो आइए बच्चों, अब हम आगे का अध्ययन करते हैं। बच्चों, आपकी पुस्तिका में कुछ मुहावरे और कुछ लोकोक्तियाँ दी गई हैं। यहाँ पे मैं कुछ मुहावरों को पढ़ूंगी, उनके अर्थ को बताऊंगी और उनके वाक्य प्रयोगों को बताऊंगी। बाकी बचे हुए मुहावरों को और लोकोक्तियों को आपको स्वयं अध्ययन करना है। तो यहाँ सबसे पहले जो मुहावरा दिया है, अंगूठा दिखाना, जिसका अर्थ है किसी कार्य के लिए स्पष्ट मना कर देना। अदिति ने कुछ समय के लिए मालिनी से व्याकरण की पुस्तक मांगी, मगर उसने अंगूठा दिखा दिया। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। तुम्हारे जैसे बेईमान को मैंने इतने रुपए उधार दे दिए, उस समय मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। आंखें खुलना, अर्थात गलती का एहसास होना। विद्या ने गोलू के बारे में उसके पिता से कितनी बार बातें करने की कोशिश की, मगर वो बात करने को तैयार ही ना थे। अब गोलू फेल हो गया तो उनकी आंखें खुल गई। ईंट से ईंट बजाना, नाश कर देना। भारतीय सेना ने शत्रु सेना की ईंट से ईंट बजा दी। कमर कसना, तैयार होना। कमर कस लो, परीक्षा सर पर है। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। कान काटना, बहुत चालाक होना। ये बालक उम्र में छोटा है पर बातों में बड़ों बड़ों के कान काटता है। छाती पर सांप लौटना, जलन होना। पड़ोसन की नई कार देखकर मिसेस वर्मा की छाती पर सांप लौटने लगा। दांत पीसना, क्रोधित होकर रह जाना। अपने सामने भाई का अपमान होते देख वो दांत पीसकर रह गया। पोल खोलना, भेद बताना। चोरी करते रंगे हाथ पकड़े जाने पर रितेश ने मुकेश की पोल खोल दी। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। पुत्री के जन्म का समाचार सुनकर पिताजी फूले ना समाए। हाथ धोना, खो देना। मेरे पैसे लौटा दो वरना अपनी कीमती घड़ी से हाथ धोना पड़ेगा। बच्चों, यहाँ पे और भी कुछ मुहावरे दिए गए हैं जिन्हें आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। अब हम लोग देखेंगे लोकोक्तियाँ। अधजल गगरी छलकत जाए, जिसका अर्थ होता है ओछा आदमी बहुत दिखावा करता है। दो पंक्तियाँ तो लिखी नहीं जाती, अपने आप को बहुत बड़ा लेखक कहता है। ठीक ही कहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति बहुत बड़ा कार्य नहीं कर सकता। मोहल्ले को साफ सुथरा रखना है तो सबको साथ देना होगा। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। एक कमी तो है ही और दूसरी और हो गई। अशोक पहले ही कामचोर था, अब चोरी भी करने लगा। ये तो वैसे ही हुआ, एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। खोदा पहाड़ निकली चुईया, अधिक परिश्रम के बाद भी परिणाम नगण्य होना। डूबते को तिनके का सहारा, आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न आने पर साधन में दोष निकालना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने, कार्य आरंभ करते ही मुसीबत आना। सीताराम ने अभी अभी नई दुकान खोल ली थी कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बेचारे के साथ वही हुआ कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। मुंह में राम, बगल में छुरी, मन में दुष्टता और बाहर से प्रेम का दिखावा। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की चीज़ का आदर नहीं होता। तो बच्चों, हमने इस पाठ में क्या समझा? मुहावरे वे शब्द समूह हैं जो सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं और लिंग वचन कारक से प्रभावित होते हैं। लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं। लोकोक्ति शाब्दिक अर्थ के साथ दूसरा अर्थ भी व्यंजित करती हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ कार्य मैं आपको दे रही हूँ जो आपके विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। धन्यवाद।